नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं कुछ खास और अहम खबरें। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 22 नवंबर से 28 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें निर्धारित की गई है, लेकिन इस सत्र में विपक्ष द्वारा भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र में विपक्ष के पास सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए कई अहम मुद्दे हैं, जिसका विपक्ष भरपूर फायदा उठाएगी। बता दें, विपक्ष के पास जो सबसे अहम मुद्दा है वो पटना का जल जमाव। इसके साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकती है। बताते चले, आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति हारून रशीद ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक की थी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रमाणिक प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत की जाएगी। शोक प्रकट करने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। फिर सोमवार और मंगलवार को राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य होंगे। इस सत्र में हथियार रखने के आरोप में जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी शामिल होंगे। पटना स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रण में भाजपा ने जोरदार और दमदार प्रचार का आगाज किया है। इसमें गौर करने वाली बात थी कि अमित शाह के भाषण के केंद्र में राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा स्थानीय मुद्दे रहे। हालांकि अमित शाह ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 पर भी जनता में ऊर्जा भरने का काम किया। गुरुवार को झारखंड विधानसभा चुनाव की हुंकार भरते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पहली बार चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी केस ही आगे नहीं बढ़ने देती। वे लगातार रोड़ा अटकाती रही। देश के सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक फैसला करके सर्वानुमति से ये निर्णय किया गया है। ऐसे में अयोध्या में आसमान छूती राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वह किसके साथ हैं? कांग्रेस के राहुल और सोनिया से पूछना चाहता हूं कि आपने 70 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाने पर लेते हुए कहा कि हजारों हजार करोड़ का भ्रष्टाचार उनके शासन में हुआ, लेकिन भाजपा ने 5 साल में आदिवासियों का गौरव बढ़ाने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर पल हर दिन झारखंड विकास के लिए दिल्ली में बैठकर चिंता की। इसकी वजह से आज झारखंड में विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों और पिछड़ों की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, गरीब के घर में गैस, बिजली, स्वास्थ्य कार्ड, शौचालय क्यों नहीं पहुंचा? उनके पास कोई बात का जवाब नहीं है। बेगूसराय पहुंचे जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसा है। जेएनयू में छात्रों के फीस बढ़ोतरी को लेकर कन्हैया ने कहा कि सरकार साजिश के तहत जेएनयू को बदनाम करने का काम कर रही है। जेएनयू को बर्बाद करने व बंद करने के लिए सरकार फीस बढ़ोतरी की है, ताकि गरीब किसान, मजदूर, बच्चा जेएनयू में पढ़ नहीं सके। कन्हैया ने कहा कि प्रचार हो रहा है कि जेएनयू नक्सली का गढ़ बनता जा रहा है, जबकि आज जेएनयू के कारण देश विदेश में भारतीयों का सर ऊंचा हुआ है। कन्हैया ने कहा कि जेएनयू के छात्रों को नोबेल पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रपति हर साल पुरस्कृत करते हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार के दो मंत्री जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। तो क्या मोदी सरकार के दोनों मंत्री भी नक्सल हैं? वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा जेएनयू को लेकर किए गए ट्वीट पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सुशील मोदी जब पटना में बाढ़ आई थी, पड़ोसियों को छोड़कर भाग गए थे और आज वह जेएनयू के बारे में बोल रहे हैं। बिहार में जितने विश्वविद्यालय हैं उसकी हालत खराब है। इस पर मोदी को ध्यान देना चाहिए। भभुआ नगर परिषद ग्राउंड में भभुआ के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र यादव आज अपने हजारों साथियों के साथ जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए।
इस दौरान उन्हें जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और अपने संबोधन से पूर्व पार्टी में शामिल नेता का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी आम लोगों की आवाज है। यही वजह है कि जनता में जाप के प्रति रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान पप्पू यादव प्रदेश में बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, माफिया राज, गुंडा राज जैसी चीजों को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि अगर प्रदेश की जनता हमें एक मौका देती है तो मेरे शपथ लेने के बाद तुरंत अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने का हमारे पास बेहतर योजना है। इसके तहत इंटर पास बेरोजगार युवाओं को सरकार ठेके दिए जाएंगे। हम माफिया और लूटने वाले लोगों को कोई ठेका नहीं देंगे। उसकी जगह कई भागों में युवाओं को ही ठेका मिलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने राम राज के नाम पर राजनीति की, मैं उसे जमीन पर उतार कर रहूंगा। एसपी कलेक्टर डबल शिफ्ट में काम करेंगे और अपराधियों को या तो सुधरना होगा, नहीं तो बिहार छोड़ना होगा। वैसे आपने अक्सर पुलिस को चोर, हत्यारे और शातिर लुटेरों को पकड़ने या हत्या की गुत्थी सुलझाते देखा होगा, लेकिन इन दिनों बिहार के कैमूर की पुलिस मुर्गे के हत्यारों को ढूंढने में लगी है। पूरा मामला कैमूर का है, जहां दुर्गावती थाने में मुर्गे की हत्या को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हत्या करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दरअसल दुर्गावती थाना क्षेत्र के तिरोजपुर गांव की निवासी कमला देवी ने मुर्गा फार्म खोल रखा है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि कुछ लोग शराब के नशे में, सभी उनके पड़ोसी ही थे। ये लोग फार्म में मुर्गा चुरा कर लेकर जा रहे थे। जब लोगों ने देखा तो मुर्गे की गर्दन दबाकर मार डाला। महिला कमला देवी और पुत्र इंदल कुमार का आरोप है कि वे जब इस बारे में पड़ोसी से बात करने गए तो वह बहस करने लगे और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। विवाद में कमला देवी और पुत्र इंदल कुमार घायल हो गए। इसके बाद महिला ने अपने 8 पड़ोसियों के खिलाफ दुर्गावती थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए मुर्गे को पोस्टमार्टम के लिए पशु अस्पताल भेज दिया और 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मुर्गे की मौत कैसे हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।